कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक होंगे। हमारे इस बीडीआर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम मध्यकालीन इतिहास का भाग 2 देखेंगे। तो स्टार्ट करें सर। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज पहला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर द्वारा तुलुगमा या उस्मानी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? बाबर और सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर। भारत में सबसे पहले जिहाद की संज्ञा बाबर द्वारा किस युद्ध को दी गई थी? खानवा के युद्ध को। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। चंदेरी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मेदिनी राय की। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास का वह प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अफगानों एवं बाबर के मध्य। घाघरा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर। उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को क्या कहा जाता था? कलंदर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाबर के सेनानायक मीर बाकी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बाबर की आत्मकथा किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबरनामा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? काबुल में। गाजी की उपाधि धारण करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। जीवनीकारों का राजकुमार किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बाबर को ही कहा जाता है। तैमूर बाबर का कौन सा वंशज था? 5वां वंशज। मुगल बादशाह बाबर ने बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? 7 भारतीय राजा थे जिसमें 2 हिंदू थे, 5 मुस्लिम थे। 2 हिंदुओं में सांगा और कृष्णदेव राय थे। आगे बढ़ते हैं सर। बाबरनामा में बाबर ने किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? कृष्णदेव राय को। बाबर के पश्चात उसका कौन सा पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। मुगल काल में गुजरात एवं मालवा को जीतने वाला पहला बादशाह कौन था? हुमायूं। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? हुमायूं और शेर खान के मध्य। चौसा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? शेर खान। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेरशाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में विजय पाने के पश्चात। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। कन्नौज के इस निर्णायक युद्ध में कौन विजयी हुआ था? शेरशाह। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? शेरशाह ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह ने। सरहिंद का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य में। 1555 ईस्वी में। जी सर। सरहिंद के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हुमायूं। दीन पनाह नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। दिल्ली में दीन पनाह नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में वह बादशाह कौन था जो ज्योतिष को बहुत अधिक मानता था? हुमायूं। निजाम नामक भिश्ती को किसने एक दिन का बादशाह बनाया था? हुमायूं ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नौकाओं पर बाजार
लगाने की प्रणाली जिसे सर्वप्रथम बादशाह हुमायूं ने प्रारंभ किया था क्या कहलाता था? मीना बाजार। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फैजी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल फजल के। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। बादशाह हुमायूं के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन बैठा था? उसका पुत्र अकबर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अकबर को। अकबर का मूल नाम क्या था सर? जलालुद्दीन। अकबर का संरक्षक कौन था? बयम खान। अकबर की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महाम अंगा, जो उसकी धाय मां थी। अकबर के समकालीन इंग्लैंड का शासक कौन था? रानी एलिजाबेथ। अकबर ने किस ब्राह्मण को अपना बख्शी बनाया था? पुरुषोत्तम को। आगे बढ़ते हैं सर। अकबर ने किसको खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था? बयम खान को। अकबर के नवरत्न कौन थे? अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, फैजी, फकीर अजुद्दीन, तानसेन, मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा। आगे बढ़ते हैं सर। वे दो मुगल बादशाह कौन थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था? अकबर और औरंगजेब के विरुद्ध। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था सर? अमरकोट में, राजा 20 साल के महल में। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करने हेतु। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर के सेना नायक मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? राजा बीरबल। पुस्तक आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन। इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में। बादशाह अकबर के पश्चात मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा था? उसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर का मूल नाम क्या था सर? सलीम। जहांगीर का पूरा नाम क्या था सर? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के किस गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर ने किसे नूर मंडल, नूरजहां एवं बादशाह बेगम नाम दिए थे? मेहरुन्निसा को नूर महल, नूरजहां एवं बादशाह बेगम का उपाधि दी गई थी। किस मुगल सम्राट ने जंजीरे अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर ने। तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर के समय सबसे अच्छे चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अली कुली खान को और शेर अली कुली खान को शेर अफगान की उपाधि किस शासक द्वारा प्रदान की गई थी? जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के पश्चात प्रदान की गई थी? दक्षिण विजय के पश्चात। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था? सर टॉमस रो को। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकारी अपने उत्कृष्ट स्तर पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा शहर में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। शाहजहां ने आगरा में किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? मुमताज महल की याद में, जो उसकी पत्नी थी। ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? उस्ताद ईसा द्वारा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। धन्यवाद सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।